हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई आकृति में ईंटों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस फिगर में टोटल कितना ईंट है दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए छाल का संबंध यहाँ पर पेड़ लिखा है, तो उसी प्रकार से सल्क का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल कर टोटल 16 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 341 है दोस्तों। जिसने पार्ट 340 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। और जिसने हमारे जीके वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, जाके जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहां पर जाकर जितने भी जीके से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों जो बार बार पूछा गया। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करें इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए छाल का संबंध लिखा है दोस्तों पेड़, उसी प्रकार से सल्क का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जरूर वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यानी छाल का संबंध लिखा है पेड़, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि पेड़ का, यानी कि हम लोगों का जो पेड़ का होता है दोस्तों, यानी कि ऊपरी भाग जो क्या होता है उसका छाल होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपरी भाग जो होता है हम लोगों का पेड़ का, यानी ऊपरी भाग क्या होता है दोस्तों, छाल होता है। यानी कि वहां पर यही लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर सल्क क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा होना चाहिए, जो सल्क है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यानी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर मछली। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मछली का जो ऊपरी भाग होता है, मछली का क्या दोस्तों ऊपरी भाग, यानी उसका नाम क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का सल्क होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए। जिस प्रकार से देखिए छाल का संबंध पेड़ दिया है, यानी छाल कहाँ होता है दोस्तों, तो पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है वही हम लोगों का छाल होता है। उसी प्रकार से सल्क क्या होता है दोस्तों, जो मछली का ऊपरी भाग है वो क्या होता है दोस्तों, उसका सल्क होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। तो जरूर ट्राई करके देखिए दोस्तों आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है यू, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ए से यानी पीछे से चला है, ए के बाद ई है, ई के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों हम लोगों के सामने, तो आई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का क्या चला है दोस्तों, भावेल चला है। देखिए ना ए ई आई, उसके बाद आई के बाद भावेल क्या होता है दोस्तों, ओ के बाद भावेल क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने यू। तो इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हम लोगों का ट्रिक चला है, तो भावेल चला है, यानी कि हम लोगों का शुरू से इस तरीके से ए ई आई ओ यू, तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है दोस्तों, भावेल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पर करा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या गणना करें, यानी इस आकृति में टोटल कितना वर्ग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है, वर्गों की संख्या गणना करें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि टोटल कितना वर्ग हो जाएगा, तो देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, उसके बाद इसको मान लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक यहाँ से यहाँ तक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5 वर्ग। उसी प्रकार से यानी आगे जब हम लोग इसको देखेंगे दोस्तों, यानी कि 1 वर्ग कहाँ से, यानी कि यहाँ से इस तरीके से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर टोटल कितना वर्ग है, तो इस प्रश्न का आंसर 6 हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 5 वर्ग, और 1 वर्ग इसमें बन रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेंगे तो 6 वर्ग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, करा कि इनमें से, यहाँ पर करा इनमें से जो भिन्न है उसकी पहचान करें। तो भिन्न बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक अलग है, यानी कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि देखिए जैसा आकृति हम लोगों के सामने अंदर वाला आकृति है यानी गोल है, तो उसी प्रकार से बाहर वाला आकृति, देखिए अंदर वाला बाहर वाला दोनों एक जैसा आकृति, उसी प्रकार से इसमें भी अंदर वाला आकृति और बाहर वाला आकृति एक जैसा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी अंदर वाला आकृति और बाहर वाला आकृति एक जैसा, लेकिन यहाँ पर सी वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा, और सी को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का आकृति जो है सी सही हुआ, तो सी को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है कि दोनों आकृति एक जैसा है, इसमें देखिए एक जैसा आकृति अंदर वाला बाहर वाला एक जैसा है, उसी प्रकार से इसमें भी अंदर वाला बाहर वाला एक जैसा, इसमें भी देखिए अंदर वाला बाहर वाला एक जैसा, लेकिन इसमें अंदर बाहर एक जैसा नहीं है, तो सी वाला आकृति हुआ, और सी को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि ऋषि की माँ जो है, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों सीधा सीधा, करा कि ऋषि की जो माँ है मारिया के पिता की एकलौती बेटी है, तो मारिया का पति ऋषि से क्या रिश्ता है। तो देखिए जल्दी से ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए यानी ऋषि का माँ, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर कर लिया हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋषि। तो कह रहा है ऋषि की जो माँ है, यानी ऋषि की जो माँ है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा कह रहा है ऋषि की जो माँ है, तो मारिया के पिता, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इस जगह पर लिख लेते हैं मारिया, इसी जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, मारिया कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया मारिया, कर ऋषि के जो मारिया, ऋषि की जो माँ है मारिया के पिता, यानी इसका क्या दोस्तों, पिता, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो मारिया के पिता का क्या दोस्तों, एकलौती बेटी है, यानी एकलौती बेटी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, खुद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी यही माँ और मारिया दोनों एक ही में आ गया, यानी कि एकलौती बेटी है। तो वही कह रहा है कि मारिया के पति, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, मारिया का जो पति है, तो मारिया का पति यहाँ पर कर लेते हैं कि मारिया का क्या दोस्तों, पति, तो इधर बना लेते हैं, यानी मारिया का जो पति है दोस्तों ऋषि की क्या रिश्ता है, तो ऋषि का कौन लगेगा दोस्तों, यानी पिता लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन करने लगते हैं और गलती कर देते हैं। साफ साफ लिखा है कि ऋषि की जो माँ है, यानी ऋषि का माँ कौन हो गया दोस्तों, मारिया ही ऋषि की माँ है। ब्रैकेट में लिख दिए, जो मारिया देख रहे हैं वही ऋषि की माँ है। तो वही कह रहा है कि ऋषि की जो माँ है मारिया के पिता की एकलौती बेटी, तो मारिया के पिता की क्या है दोस्तों, एकलौती बेटी है। तो ठीक है, और कह रहा है कि मारिया के पति, तो मारिया का पति ऋषि का कौन लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहेगा, यानी 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। जब इसको आईना में देखेंगे तो किसका एकदम हुबहू वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होना चाहिए, तो ये बात आपको बताते हैं कि एकदम कोई चेंज होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं और तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा हम लोगों का हूबहू वैसा ही रहे। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, करें निम्न में से कौन सा शब्द का दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अपरिवर्तित पूछा गया दोस्तों, और ये प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर अगर इसको जब हम लोग मिरर में देखेंगे यानी करें कि दर्पण प्रतिबिंब, तो इस जगह पर यदि दर्पण लगा के देखेंगे दोस्तों, देखिए ओ हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसी प्रकार से टी हो जाएगा, उसी प्रकार से ए हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको भी जब देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने इसी प्रकार से कुछ बनेगा, ओ टी ए, उसके बाद डबल टी ए ओ, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए करा कि कौन सा अपरिवर्तित रहेगा यानी जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों गलत हो गया है, यहाँ पर टाइपिंग में क्या है दोस्तों गलत हो गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा, यानी ये प्रश्न हम लोगों के सामने छोड़ दिया जाए, यानी इस प्रश्न में क्या है दोस्तों गलती है, तो इसको छोड़ दिया जाए। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बाकी सभी क्वेश्चन सही है, बस करते चलिए। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था इसीलिए उसको छोड़ दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई आकृति में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितना ईंट है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। चलिए जल्दी से काउंट करके देखिए तो टोटल कितना ईंट है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको ये देखना है कि ईंट के ऊपर ईंट कितना रखा हुआ है। तो देखिए आप सिंपली अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे तो देखिए एक ईंट यहाँ हो जाएगा, उसी प्रकार से 2 ईंट यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद ये 6 हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि सर इसमें तो 6 ईंट है और इस तरीके से सही कर देता है, बल्कि सारा सर गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर हम लोगों का 6 ईंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एक ईंट तो हम लोगों के सामने ई हुआ, उसी प्रकार से दूसरा ईंट हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चौथा हो गया तो 5वां हो गया। तो देखिए 5 हो गया तो उसके बाद 6 हो गया, तो 6 के बाद अब देखिए अब यहाँ पर टोटल 6 के बाद अब कौन कौन ईंट आएगा दोस्तों, उस बात पे आप गौर कीजिए कि कहाँ कहाँ आएगा। जैसे देखिए चौथा ईंट है तो चौथा ईंट के नीचे एक ईंट और होगा तभी तो ये ईंट रखा गया है। तो यानी चौथा के नीचे एक होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक और प्लस करना है। उसी प्रकार से देखिए 5वां ईंट के नीचे एक और होगा तभी तो 5वां ईंट इसके जस्ट ऊपर। मंजिल देखिए यानी दूसरा मंजिल है, यानी चौथा और 5वां दूसरा मंजिल है तो उसके नीचे एक मंजिल जरूर होगा, यानी कि देखिए इसीलिए यहाँ पर 4 और 5 के बदले एक एक लिए। उसी प्रकार से छठा मंजिल के नीचे क्या होगा दोस्तों, 2 मंजिल होगा, यानी कि 2 मंजिल उसके नीचे, क्योंकि छठा के नीचे एक मंजिल और एक मंजिल तब ना नीचे जाएगा। तो इस तरीके से मंजिल बाय मंजिल आपको ईंटों की संख्या काउंट करने का यही तरीका है दोस्तों कि कितना मंजिल बना हुआ है। तो देखिए 4 और 5 देखेंगे तो उसके नीचे एक नीचे में एक मंजिल और उसके नीचे एक मंजिल, और 6 के नीचे 2 मंजिल होगा। तो इस तरीके से काउंट करते थे। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने टोटल 10 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के अलग अलग फिगर दिए हुए रहते हैं और रिपीट कर चुके हैं, इसीलिए आप तरीका को समझिए दोस्तों। यहाँ पर मंजिल आपको काउंट करना होता है कि इसमें टोटल कितना एक ईंट के ऊपर कितना ईंट जो मंजिल बनाया है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे देखिए 1 2 3 तो हम लोगों का सिंपल हुआ, 4 5 के नीचे एक ईंट होगा तभी 4 5 रखा, और 6 जो छठा ईंट है उसके नीचे 2 और रखाया होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से यानी टोटल इधर हम लोगों के सामने 6 था और उसके नीचे में कितना दोस्तों 4, तो टोटल 10 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए, यानी कि 7वां के बाद यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, जो शब्द यानी जो निम्न शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। एक एक लेटर आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एस है क्या, बिल्कुल एस है सर। उसके बाद टी है क्या, टी भी है। उसके बाद ई है क्या, ई भी है। एम तो ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए टी ओ, तो टी भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ई भी बनाया जा सकता है। जैसे बॉस है तो यहाँ पर देख लेते हैं बी भी मिल रहा है, ओ ई तो डायरेक्ट यहाँ से उठा के लिख दिया बी ओ डबल एस तो मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए एम मिल रहा है तो एम भी हम लोगों के सामने है। उसके बाद ए,
तो ए अगर देखा जाए दोस्तों कहीं मिल रहा है क्या, EMBOSSEM, हाँ तो पकड़ा चुका है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ए का प्रयोग क्या, एक बात मेंशन कर देंगे, ए का यहाँ पर क्या किया दोस्तों, प्रयोग किया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने ए का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यदि कह रहा है GEM को इस प्रकार से लिखा है तो कह रहा है कि KID को क्या लिखा जाएगा। अब कैसे करेंगे, ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने G है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने M लिखा है, और इसी को क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने N लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए N लिखा है, और हटाइए यहीं पर कर देते हैं दोस्तों। सबसे शॉर्ट तरीका हम लोगों का यहीं पर है, उतना उधर करने कोई आवश्यकता ही नहीं था। देखिए इसी जगह हो जाता कि G है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, और क्या लिखा है दोस्तों, M लिखा है। इसी को उसने लिखा है यहाँ पर N, उसके बाद लिखा है J, और क्या लिखा है दोस्तों, Z। उसी प्रकार से कर रहा है KI, और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने D को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। उसने क्या किया दोस्तों, आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक आपके कितने लेटर होते हैं दोस्तों, 26 लेटर। ABCD आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक में 26 लेटर होता है, Z 26वां लेटर होता है। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4, E का 5, F का 6, इस तरीके से। तो यहाँ पर वही हम लोगों का रूल चलेगा। ये देखिए सिंपली अगर इतना बात समझ गए, देखिए G से यदि N पे जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, G से यदि N पे जाएंगे, E से यदि J से जाएंगे, M से जाएंगे, उसी प्रकार से इससे जाएंगे, इससे इस पे, यानी कि क्या किया है और उस तरीके से सोचना है। तो देखिए G के लिए यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। जैसे ये देखिए 7 होता है, उसी प्रकार से E का हम लोगों के सामने 5 होता है, M का क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। उसी प्रकार से K के लिए हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, 11 होता है, I के लिए 9 होता है, और D के लिए 4 होता है। तो उसने क्या किया, यही लेटर जोड़ दिया। इसमें क्या किया दोस्तों, G में 7 लेटर प्लस कर दिया। 7 होता है तो 7 ही क्या किया दोस्तों, उसने प्लस कर दिया। इसमें क्या कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 7। उसी प्रकार से E में क्या कर दिया दोस्तों, 5 लेटर प्लस कर दिया। उसी प्रकार से M में क्या कर दिया दोस्तों, 13। जितना स्थान होता है उतना ही कर दिया है। उसी प्रकार से K में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 11 कर देंगे। I में अगर 9 होता है तो 9 कर देंगे, और D का 4 होता है तो 4 कर देंगे। बस आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22। तो 22 होता है किसका, हम लोगों के सामने V का। और 9 जोड़ देंगे 18 होता है हम लोगों के सामने R का। उसी प्रकार से D का 4 और 4 जोड़ देंगे दोस्तों 8 किसका होता है, H का। अरे ABCD आप काहे नहीं समझ रहे, ABCD में स्थान लिख दिए हैं। जैसे G का 7 होता है, 7 में 7 लेटर ही जोड़ा है। उसी प्रकार से E का 5 होता है तो इसमें 5 लेटर ही जोड़ा है। M में 13 होता है तो 13 लेटर ही जोड़ेंगे। उसी प्रकार से K का 11 होता है तो उसमें 11 लेटर ही जोड़ेंगे तो V आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दे रहा है। और जिसने हमारे जीके वाली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके जीके वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। क्या है कि मोस्ट रिपीटेड दोस्तों जो बार बार पूछा जा रहा है वही सब क्वेश्चन उस पर करवा रहे हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि चित्र में एक्स का सही जल प्रतिबिंब। अब देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने जल प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब मिला तो क्वेश्चन हम लोगों के सामने गलत हो गया था जो 6ठा नंबर में था। तो यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन जल प्रतिबिंब पूछा गया, तो उसको हटाइए जो गलती यहाँ पर 10वां नंबर करके दिखाई। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने जल लगा देते हैं। आप कभी रोड में देखे होंगे पानी रहता है, जब जाते हैं तो आपको कैसे एकदम लगेगा कि फिगर उल्टा आपका बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, उलट जाएगा। तो कैसा हम लोगों के सामने फिगर बन जाएगा दोस्तों, इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इधर से हो जाएगा, उसके बाद इधर से हो जाएगा, और इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने इधर से इस तरीके से हो जाएगा, और इसी में यहाँ पर इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से कर देंगे, और एक यहाँ पर हो जाएगा और एक बिंदा हो जाएगा, और इसी में कैसा कैसा रेखा करना होगा तो इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बल्कि सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस हमेशा याद रखना है कि जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर रहेगा। तो यहाँ पर फिगर पलट जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, हाँ ये तो करवा चुके थे। हाँ तो देखिए 10 के बाद हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर तो घबराएंगे नहीं, यहाँ पर सारा नंबरिंग आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसका कोड यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग से दिया गया है, तो आप घबराइए नहीं, यानी इसका कोड आपको बताना है डेंजर का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे एम है, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है सी, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद एन, और उसके बाद लिखा है ई। तो इसका कोड क्या क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया 19, उसके बाद हम लोगों के सामने लिख दिया है 7, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद एच को लिख दिया है 14, उसके बाद इसको लिख दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 15, उसके बाद एन को लिखा है 20, उसके बाद इसको क्या लिखा है दोस्तों 11। और सब में ये देखिए इस तरीके से कर दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से हम भी करेंगे, लेकिन इसमें अलग अति से करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। सब में आपको डैश लगा देना है, इस तरीके से क्या कर देना है दोस्तों, डैश लगा देना है बस। अब देखिए अब जिसका निकालना, अच्छा डेंजर का निकालना, तो डेंजर का लिख लेते हैं, जैसे देखिए डी, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, उसके बाद एन, उसके बाद यहाँ पर जी, ई, और क्या दोस्तों आर लिख देना है। जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इस जगह पर, और क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा। बस इतना ही करना। अब देखिए हम लोगों के सामने कहानी स्टार्ट होगा कि एम का 19 कैसे लिखा है, ए को 7 कैसे लिखा, सी को 9, उसी प्रकार से आई को 15, एन को हम लोगों का 20, और ई के लिए 11। तो उसी प्रकार से इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। इन सभी का आपको जल्दी से कमेंट कर देना दोस्तों, और कितने प्रश्न सही हो पाए जरूर कमेंट करेंगे। हर स्टूडेंट से गुजारिश है कि जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो देखिए एम में क्या क्या दोस्तों, उसने 6 लेटर जोड़ दिया। जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे तो एम के बाद क्या होता है, ऐसे कीजिए, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, तो देखिए हम लोगों का 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से ए में जैसे ही 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, क्या करना है, 6 लेटर प्लस कर देना। क्या करना है दोस्तों, 6 लेटर प्लस। तो जैसे ही यहाँ पर 6 लेटर कर देंगे, इसमें भी प्लस 6 लेटर कर देंगे, इसमें भी प्लस 6 लेटर कर देंगे, इसमें भी प्लस 6 लेटर, इसमें भी प्लस 6 लेटर, इसमें भी प्लस 6 लेटर, और इसमें भी प्लस 6, सब में 6 लेटर जोड़ देना है। यहाँ पर जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि सब में 6 लेटर प्लस करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कर दिए सब में 6। तो डी में जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे, तो डी के बाद हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का नंबरिंग हमेशा याद रखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। ए में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एन में जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने 20 आ जाएगा। इसमें जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ई में जैसे ही जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना, उसने क्या किया था, सब में 6 लेटर इस तरीके से जोड़ दिया था। और स्थान तो हमेशा आपको याद रखना ही होगा, तभी आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। कि ए का ऐसे दोस्तों, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से डी का 4, ई का 5, इसी प्रकार से टोटल याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कर ई का अर्थ है प्लस, जहां कहीं ई दिखेगा एकदम दौड़ा के उसको प्लस ले लेंगे। उसी प्रकार से एफ जहां दिखेगा तो उसके जगह क्या ले लेंगे, गुना ले लेंगे। और जी जहां दिखेगा तो उसके जगह हम लोग भाग ले लेंगे। और एच के जगह हम लोगों के सामने क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस ले लेंगे। बस इतना ही बात करना था और कुछ नहीं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, बड़ा लंबा दिख रहा है तो कोई दिक्कत ना, हम भी लंबा ही खींचेंगे। जैसे यहाँ एच के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद लिखा है जी, तो जी के जगह हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा रहा है, तो भागा लेने के लिए। तो यहाँ पर भागा कर देंगे, और क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 कर देंगे। देखिए जैसे जैसे कहा रहा है दोस्तों, एच के जगह, वो क्वेश्चन में बोला है, देखिए ना वहां पर बोल दिया है कि एच के जगह माइनस लेना है। उसके बाद जी के जगह हम लोगों के सामने भागा, उसके बाद हम लोगों का एफ, तो एफ के जगह हम लोगों का गुना हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 102 हो जाएगा। उसके बाद 102 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 102। उसके बाद लिखा है जी, तो जी के जगह हम लोगों के सामने भागा फिर से, उसके बाद हम लोगों के सामने 6। उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, तो एफ के जगह हम लोगों का गुना है, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 34 हो जाएगा। तो ठीक है कर दे रहे हैं, जैसे जैसे दिया दोस्तों वैसे वैसे करना। यानी एफ के जगह 34 हो गया। उसके बाद एच, तो एच के जगह हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का माइनस, और क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। चलिए इसी को आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले काम किसका होगा, भाग का होगा। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, देखिए इधर लिखा जाएगा हम लोगों का 81,
और यहाँ पर -1 और भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 17 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, और भागा यानी इसका हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और गुना हम लोगों का 34 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो चलिए इसी को सॉल्व करना है तो इसको कटा लेते हैं, जिससे जिससे कट रहा है दोस्तों उसको कटा लीजिए। यहाँ पर तो हम लोगों का डायरेक्ट कट रहा है, 17 6 क्या होता है दोस्तों दियोतर से, यानी 117 से कट जाएगा। ई जो 6 आया तो ई 6 से ई भी 6 कट जाएगा, तो हम लोगों का तो डायरेक्ट निकल गया। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोगों के सामने 81 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ 81, और इधर हो जाएगा माइनस हम लोगों का 34 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 34 और 6 एक स्टेप और कर लीजिए, 34 6 40, तो 40 इसमें से जैसे ही घटा लेंगे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, 41 आ जाएगा। अब इतना सा आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, यानी 81 है और इधर 34 और इधर -6, तो 40 हो जाएगा। तो 40 में से हम लोगों का यानी 81 में से 40 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 41 बचेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष वाले। देखिए करा कि अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला है। देखिए यानी अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में क्या मिला है दोस्तों, यानी खराब मूल्यांकन मिला। अब निष्कर्ष देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, यानी उसको तो खराब मिल चुका है। करा राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, तो बिल्कुल सही करा, यही वजह से उसको खराब मूल्यांकन मिला है। कह रहा है कि राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, ये भी बात सही है, यानी उसका मूल्यांकन किया गया दोस्तों, वहां पर जो प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके यानी कार्यालय में क्या मिला है, खराब मूल्यांकन किया। तो वही करा राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, तो बिल्कुल सही करा। हो सकता है राजेश ने किया होगा, लेकिन जो वहां पर प्रदर्शन करने वाले उसने क्या कहा होगा कि मूल्यांकन ठीक नहीं, ये भी निष्कर्ष हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। करा अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला है, तो राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो उसका खराब मूल्यांकन मिला। राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, ये भी बात सही हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों निष्कर्ष सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हम लोगों के सामने ये देखिए एक बात की पूर्व हमेशा आपको इस साइड में लेना है, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आप याद रखेंगे तो कभी भी आपके सामने इस तरीके के प्रश्न आए तो गलती नहीं होगा। यानी कि देखिए पूरा हम लोगों का इधर जो तीर का निशान, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, जैसे करा कि कोई छात्र 30 किलोमीटर हम लोगों का दक्षिण की ओर चलता है, तो ठीक है, देखिए दक्षिण की ओर यानी यहाँ से यहाँ तक चल दिया दोस्तों। दक्षिण का दिशा देख लीजिए, शुरुआती बिंदु से यहाँ पर 30 मीटर चलता है। उसके बाद करा बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा यानी ईस्ट साइड हो जाएगा, और कितना चला है दोस्तों, फिर से 30 चला है, तो ठीक है, यानी फिर से वो क्या चला है दोस्तों 30। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो दायां यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर, तो यानी कि यहाँ से, और इस बार कितना चला है दोस्तों, करा कि 20 मीटर चला है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है और 30, तो यानी यहाँ से क्या चलेगा दोस्तों, यहाँ तक वो पहुंच गया, यानी फिर से वो क्या चला, 30 किलोमीटर चला। तो वह कह रहा है कि चला है, तो कि अब यानी कि 30 मीटर चलने के बाद पहले से वो कितना दूर है, यानी पहले से अगर देखा जाए दोस्तों वो कितना दूर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया, तो पहले से यानी कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 30 किलोमीटर है, तो 30 में से यहाँ तक का दूरी हम लोगों का कितना है, 20 है, तो यानी ये दूरी कितना बचेगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 हुआ। अरे बात को समझने का प्रयास कीजिए। 30 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी पहले से कितना दूर में है दोस्तों, 10 किलोमीटर दूर पे है। इतना सा दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से टोटल दूरी 30 है, 30 में से इतना सा दूरी 20 हुआ, तो 10 मीटर ही ना बच रहा है, तो 10 मीटर दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कर दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये देखिए प्रश्न और कथन वाला दिया है, कई बार आया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, तो बताते हैं उसने इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है एम ओ पी में सबसे छोटा कौन है, तो कह रहा है एम जो है पी से छोटा है, यानी एम जो है दोस्तों वो क्या बोल रहा है, पी से छोटा है, तो पी से छोटा कर दिया। और ओ जो है हम लोगों का पी से लंबा है, यानी ओ जो है दोस्तों पी से लंबा है,
तो वही कह रहा है कि MOP में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, यानी कि सबसे छोटा हम लोगों का M हो जाएगा, यानी कि यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, छोटा है सबसे, और ये क्या है दोस्तों, बड़ा है। तो वही कह रहा है कि कथन का उत्तर देने के लिए यानी दोनों का प्रयोग किए, इसका भी प्रयोग किए, इसका भी प्रयोग किए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहां पर देखिए प्रश्न दिया था, तो वही कह रहा है कि आखिर आप यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए किन किन कथन का प्रयोग करेंगे, तो दोनों कथन का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा दोस्तों, एक साथ, यानी दोनों का, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, तो यहां पर बताना दोस्तों कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आ रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न, आपको हमेशा डिक्शनरी में रखना है दोस्तों। डिक्शनरी में पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, डी रखते हैं, इस तरीके से आप कहां तक रखते हैं दोस्तों, जेड तक रखते हैं। तो देखिए जेड तक रखते हैं, तो इसका क्या है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या क्या कॉमन है, तो एम ए, हाँ तो एम ए तक कॉमन, एम ए एम ए एम ए एम ए कॉमन है। तो एम ए के बाद चेक करना है दोस्तों कि कौन एबीसीडी में पहले आ रहा है, तो एम ए के बाद इसमें जी आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, एम ए के बाद इसमें जी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है। तो पहले देखिए इधर टी आ गया, आर हो गया, किसमें, सी में, सी वाला ऑप्शन में देखिए हम लोगों के सामने क्या आ रहा है, टी आ रहा है, डी वाला ऑप्शन में आर आ रहा है। तो अब वही दोनों में से पहले आएगा, यानी एम ए जी, जी के बाद देखिए इसमें एन आ रहा है दोस्तों, इसमें आई आ रहा है। तो पहले स्थान पर हम लोगों का ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, और देखिए तीसरे स्थान पर एम, उसके बाद ए के बाद टी है, और इसमें क्या है दोस्तों, आर है। तो हम लोगों के सामने यानी कि पहले आर वाला आएगा, तो ये तीसरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिक्शनरी में देखना होता है। तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, सी वाला, इस तरीके से रखते हैं दोस्तों जेड तक। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है, तो एम ए एम ए एम ए एम ए सब में कॉमन है। तो एम ए के बाद देखना कि अब एबीसीडी में कौन है, एम ए को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एम ए के बाद जी आ रहा है, इसमें भी जी आ रहा है, लेकिन इसमें टी आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो पहले जी वाला आएगा। तो जी के बाद देख रहे हैं आई आया पहला ऑप्शन में, जी के बाद इसमें एन आया, तो पहले स्थान पर ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, और एम ए के बाद टी आ रहा है, एम ए के बाद यहाँ आर आ रहा है, तो ये तीसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चौथा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में है कि ऑप्शन नंबर सी वाला ही चौथे स्थान पर आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिसने हमारे दूसरे वाले चैनल जीके वाले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, एग्जाम स्टार बाजार, क्या नाम है दोस्तों, एग्जाम स्टार बाजार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।